हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। क्या आपने कभी सोचा है, खीरे से रस निकल रहा है, संतरे से रस टपक रहा था, खाना देखकर लार टपका रहा है। क्या आप भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बोलते वक्त अटक जाते हैं? तो आज की क्लास आपके लिए ही है। और यही नहीं, आज आप और सीखेंगे पूनम क्यों आंसू बहा रही है, आज उसने धूप में पसीना बहाया। तो ऐसे ही वाक्यों की हम इंग्लिश बनाना सीखेंगे बहुत ही सरल तरीके से, और वो भी नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेस में। तो आपको भी ऐसे वाक्यों की नेचुरल इंग्लिश सीखना है तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। खीरे से रस निकल रहा था, आम से रस निकल रहा है। इन सब वाक्य में रस निकलना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में कम आउट फ्रेजल वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे खीरे से रस निकल रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे रस की इंग्लिश जूस। इसके बाद लिखेंगे था के लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज। इसके बाद लिखेंगे निकल रहा की इंग्लिश कमिंग आउट। इसके बाद लिखेंगे से के लिए ऑफ। इसके बाद लिखेंगे खीरे की इंग्लिश द क्यूकम्बर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी जूस वॉज कमिंग आउट ऑफ द क्यूकम्बर। ऐसे भी बना सकते हैं द क्यूकम्बर वॉज ऊजिंग जूस। यहां ध्यान देंगे दोनों नेचुरल इंग्लिश कॉन्वर्जेशन है। आम से रस निकल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे रस की इंग्लिश जूस। इसके बाद लिखेंगे है के लिए हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद लिखेंगे निकल रहा की इंग्लिश कमिंग आउट। इसके बाद लिखेंगे से के लिए ऑफ। इसके बाद लिखेंगे आम की इंग्लिश द मैंगो। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी जूस इज कमिंग आउट ऑफ द मैंगो। ऐसे भी बना सकते हैं द मैंगो इज ऊजिंग जूस। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे पाइनएप्पल का सब रस निकल जाएगा। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ऑल द जूस विल कम आउट ऑफ द पाइनएप्पल। ऐसे भी बना सकते हैं द पाइनएप्पल विल ऊज ऑल इट्स जूस। अब देखते हैं नेक्स्ट। खीरे से रस टपक रहा है, उसके हाथ से खून टपक रहा था। इन सब वाक्य में टपकना वाक्यांश आया है। टपकना का मतलब बूंद बूंद गिरना होता है, तो इसके लिए इंग्लिश में ड्रिप वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे खीरे से रस टपक रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे रस की इंग्लिश जूस। इसके बाद लिखेंगे है के लिए हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद लिखेंगे टपक रहा की इंग्लिश ड्रिपिंग। इसके बाद लिखेंगे से के लिए फ्रॉम। इसके बाद लिखेंगे खीरे की इंग्लिश द क्यूकम्बर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी जूस इज ड्रिपिंग फ्रॉम द क्यूकम्बर। ऐसे भी बना सकते हैं द क्यूकम्बर इज ड्रिपिंग जूस। उसके हाथ से खून टपक रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे खून की इंग्लिश ब्लड। इसके बाद लिखेंगे था के लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज। इसके बाद लिखेंगे टपक रहा की इंग्लिश ड्रिपिंग। इसके बाद लिखेंगे से के लिए फ्रॉम। अब लिखेंगे उसके हाथ इंग्लिश हिज हैंड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ब्लड वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज हैंड। ऐसे भी बना सकते हैं हिज हैंड वॉज ब्लीडिंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे पाइनएप्पल से रस टपक रहा था। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी जूस वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम द पाइनएप्पल। ऐसे भी बना सकते हैं द पाइनएप्पल वॉज ड्रिपिंग जूस। अब देखते हैं नेक्स्ट। रात में मोहन के मुंह से लार टपकती है, कुत्ता लार टपका रहा है। इन सब के वाक्यों में टपकाना शब्द आया है, इसके लिए भी इंग्लिश में ड्रिप वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे रात में मोहन के मुंह से लार टपकती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे लार की इंग्लिश सलाइवा। इसके बाद लिखेंगे टपकती की इंग्लिश ड्रिप्स। इसके बाद लिखेंगे से के लिए फ्रॉम। इसके बाद लिखेंगे मोहन के मुंह की इंग्लिश मोहन्स माउथ। इसके बाद लिखेंगे रात में की इंग्लिश एट नाइट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी सलाइवा ड्रिप्स फ्रॉम मोहन्स माउथ एट नाइट। ऐसे भी बना सकते हैं मोहन ड्रूल्स एट नाइट। कुत्ता लार टपका रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे कुत्ता की इंग्लिश द डॉग। इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज। अब लिखेंगे लार टपका रहा की इंग्लिश ड्रिपिंग सलाइवा। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द डॉग इज ड्रिपिंग सलाइवा। ऐसे भी बना सकते हैं द डॉग इज ड्रूलिंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो खाना देखकर लार टपकाएगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही विल ड्रिप सलाइवा ऑन सीइंग द फूड। ऐसे भी बना सकते हैं ही विल ड्रूल ओवर द फूड। अब देखते हैं नेक्स्ट। आज क्यों पूनम आंसू बहा रही है, कल मोहन ने भी आंसू बहाए थे। इन सब वाक्य में
आंसू बहाना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में शेड टीयर्स फ्रेज का यूज करते हैं। अब देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे आज क्यों पूनम आंसू बहा रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों के लिए वाई, इसके बाद लिखेंगे है के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद लिखेंगे पूनम, इसके बाद लिखेंगे आंसू बहा रही की इंग्लिश शेडिंग टीयर्स, इसके बाद लिखेंगे आज के लिए टुडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई इज पूनम शेडिंग टीयर्स टुडे। ऐसे भी बना सकते हैं वाई इज पूनम क्राइंग टुडे, कल मोहन ने भी आंसू बहाए थे। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन, इसके बाद लिखेंगे भी के लिए ऑल्सो, इसके बाद लिखेंगे आंसू बहाए की इंग्लिश शेड टीयर्स, इसके बाद लिखेंगे कल की इंग्लिश येस्टरडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन ऑल्सो शेड टीयर्स येस्टरडे। ऐसे भी बना सकते हैं मोहन क्राइड येस्टरडे टू। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो आज आंसू बहा चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैज शेड टीयर्स टुडे। ऐसे भी बना सकते हैं ही हैज क्राइड टुडे। अब देखते हैं नेक्स्ट। आज मोहन धूप में पसीना बहा रहा है, उसने कल बहुत पसीना बहाया है। इन सब वाक्य में पसीना बहाना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में शेड स्वेट फ्रेजेस का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे आज मोहन धूप में पसीना बहा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन, इसके बाद लिखेंगे है के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद लिखेंगे पसीना बहा रहा की इंग्लिश शेडिंग स्वेट, इसके बाद लिखेंगे धूप में की इंग्लिश इन द सन, इसके बाद लिखेंगे आज के लिए टुडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन इज शेडिंग स्वेट इन द सन टुडे। ऐसे भी बना सकते हैं मोहन इज स्वेटिंग इन द सन टुडे, उसने कल बहुत पसीना बहाया था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे बहुत पसीना बहाया की इंग्लिश शेड अ लॉट ऑफ स्वेट, इसके बाद लिखेंगे कल की इंग्लिश येस्टरडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही शेड अ लॉट ऑफ स्वेट येस्टरडे। ऐसे भी बना सकते हैं ही स्वेटेड अ लॉट येस्टरडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसे भी कल धूप में पसीना बहाना पड़ेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल ऑल्सो हैव टू शेड स्वेट इन द सन टुमारो। ऐसे भी बना सकते हैं ही विल ऑल्सो हैव टू स्वेट इन द सन टुमारो। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, वो कल धूप में पसीना बहा रहा था। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। खोलना की इंग्लिश के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद खोलना की इंग्लिश का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।